देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों चुनावी बिगुल बज रहा है और अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बताया जाएगा कि लोकसभा 2019 की चुनाव तारीखें कौन कौन सी हैं और कब कब किस किस चरण में चुनाव होंगे। ऐसे में आपको बता दें कि हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा के प्रमुख और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतना बीजेपी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के बराबर होगी। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अखिलेश यादव का वर्चस्व इस बार देखने को मिल रहा है, जिस तरह से चुनावी माहौल बनाया जा रहा है, लग रहा है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर अखिलेश यादव और उनकी सरकार देने वाली है। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार झूठी सरकार है। उन्होंने काला धन वापस लाने की बात कही थी, यहाँ तो उन्होंने गरीबों के धन को भी लूट लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि करीब 40,000 बिजनेसमैन भारत से भागने में कामयाब हुए। नीरव मोदी और विजय माल्या उनमें से एक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद से एक डर पब्लिक के अंदर पैदा हो गया है। लोग अपने ही पैसों को नहीं समझ पा रहे हैं और जिस तरह से जीएसटी थोपा गया है वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। किसानों को ये मुद्दे को लेकर भी अखिलेश यादव जमकर बरसते नजर आए और साथ ही अखिलेश यादव ने यहाँ पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है और मोदी सरकार को झूठा बता डाला। उन्होंने भी कहा कि परिवर्तन का रुझान है, जनता काफी परेशान है। जी हाँ, साफ तौर पर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को ये कहा है कि ये परिवर्तन की सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं और यहाँ पर और कोई भी लोगों से जुड़े मुद्दे जो हैं वो सामने नहीं आते। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव नजदीक है और महागठबंधन में जब बुआ और भाई जी एक साथ खड़े होंगे तो बीजेपी के लिए चैलेंज तो होगा, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने साफ तौर पर निशाना साधा है, ये निशाना अब कहाँ जाकर लगेगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लोगों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हुए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आज हाल ही में अपनी पत्नी डिम्पल यादव के साथ लखनऊ मेट्रो का सफ़र भी कर रहे थे, वहाँ का मुआयना कर रहे थे। जाहिर तौर पर उद्घाटन भी हाल ही में हुआ था, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव का ना होना या फिर अखिलेश यादव का ये चुनावी हथकंडा अपनाना बीजेपी को थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व थोड़ा सा हिला है यूपी में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक इस बार फिर 80 सीटों का जो माहौल है वो बनाना है, उस हिसाब से बीजेपी को अब इस बार बुआ और भाई जी दोनों से भिड़ना है, यानी कि अखिलेश यादव और मायावती से भिड़ना है, जो कतई आसान नहीं होने वाला। जो हश्र बीजेपी का राजस्थान में हुआ, जो हश्र बीजेपी का मध्य प्रदेश में हुआ, उस हश्र को देखते हुए यहाँ पर अपनी साख उनकी दाव पर लगी हुई है और अगर लोकसभा बीजेपी हारती है तो उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है। 336 सीटें पिछली बार जीती थी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, और 336 का हिसाब अगर लगाया जाए तो 2019 से पहले नोटबंदी हुई, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हुए जिनको भुना नहीं पाई बीजेपी और उन मुद्दों से पीछे हटकर रह गई। हालांकि अखिलेश सरकार की ओर से अखिलेश यादव ने अब पहला वार तो कर दिया है, अब अखिलेश यादव पर इस बार किस तरह का वार होगा बीजेपी की तरफ से वो देखना दिलचस्प होगा। से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और कब कहां और कैसे होंगे चुनाव ये भी पता लग जाएगा। फिलहाल कन्नौज से ये तो तय हो गया है कि अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव कन्नौज से एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी और कन्नौज में अपना वर्चस्व एक बार फिर लहराएंगी। अब समाजवादी पार्टी का वर्चस्व कैसा रहता है उत्तर प्रदेश में ये देखना भी वाकई में दिलचस्प होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि वो अब उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति को साफ कर दे, वरना यहाँ पर मायावती और अखिलेश यादव दोनों भारी पड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अब देखना होगा कि मामले में और क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।